हजार के रिश्वत लेते दबोचा गया दलाल रणजीत अरेस्ट है और यूनिवर्सिटी के वीसी बंगले पर ली गई थी घूस। नए कॉलेज खोलने की परमिशन लेने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत और एसीबी जयपुर और एसीबी अजमेर टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पूरे मामले में वीसी यानी वाइस चांसलर पर भी लटक सकती है गिरफ्तारी की तलवार। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई के तौर पर एसीबी की यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अजमेर यूनिवर्सिटी के वीसी के दलाल को 2,20,000 के रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। रणजीत नाम बताया जा रहा है जिसको अरेस्ट कर लिया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बंगले पर ली गई थी घूस और नए कॉलेज खोलने की परमिशन लेने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत। यह बड़ी खबर। एसीबी जयपुर और एसीबी अजमेर टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मनवीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनवीर, वाकई में कहा जाए कि बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अब तक छोटी छोटी कार्रवाइयां होती थी लेकिन नए कॉलेज खोलने के नाम पर 2,20,000 और सीधे मामला वीसी तक जाता हुआ दिखाई दे रहा। हाँ, देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी सिंह के आवास पर ये कार्रवाई हुई है। ये जो आवास है ये महर्षि दयानंद सरस्वती परिसर में ही स्थित है और विश्वविद्यालय परिसर में जब ये पूरी कार्रवाई अंजाम हुई है उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जो एसीबी एसपी हैं समीर कुमार, उनके नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वो स्वयं यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ जयपुर और अजमेर की जो टीमें हैं वो मिलकर के इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो वीसी का आवास है, सरकारी आवास, जहां पर कि बैठ करके रिश्वत का पूरा खेल चल रहा था और उस खेल की शिकायतें लगातार एसीबी तक पहुंच रही थी। लेकिन शिकायतों का क्योंकि सत्यापन बेहद जरूरी था और जब इस शिकायत का सत्यापन हुआ है उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल रंजीत नाम का जो शख्स इस पूरी कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से पूछने की कोशिश की, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के लोगों से पूछने की कोशिश की, तो ये निकल करके सामने आया कि कुलपति आरपी सिंह जब अजमेर पहुंचे थे तभी से ये युवक लगातार उनके साथ में बना हुआ था। लगातार उनका जो चैम्बर है वहां पर बैठा करता था और उनके द्वारा ये दूसरे लोगों को बताया जाता था कि ये मेरा दत्तक पुत्र है और ये हमेशा मेरे ही साथ रहता है। और अब जब ये पूरा खेल क्योंकि अब एक तरीके से कह सकते हैं कि बेनकाब हुआ है और जो सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद गंभीर है कि यही रंजीत नाम का जो युवक है वो तमाम जो कॉलेजेस हैं उनसे संपर्क में रहता था। वहां से रिश्वत किस तरीके से वसूली जानी है वो पूरा खेल इस रंजीत के माध्यम से ही संचालित किया जाता था। नए कॉलेजों की मान्यता की बात हो और या फिर जो पुराने निजी कॉलेजेस हैं उनसे संबंधित जितने भी विवाद हैं उनको किस तरीके से रिश्वत के माध्यम से उनका निपटारा किया जाए, यह पूरा खेल रंजीत लगातार यहां पर खेल रहा था। शिकायतें कई बार ऊपर तक पहुंची, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आरपी सिंह है वो लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं। इनका जोधपुर विश्वविद्यालय का जो कार्यकाल था वो भी संदेह के घेरे में था और यही वजह है कि जब इनकी नियुक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में की गई थी तब सरकार का दखल हुआ, लेकिन यह हाईकोर्ट के आदेश के बाद में अपने पद पर वापस आए और तब से लगातार यहां पर कार्य कर रहे थे। इनकी जो कार्यशैली थी वो संदेह के घेरे में थी, लेकिन क्योंकि कुछ भी प्रमाणित नहीं था इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब जब एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, बहुत सारे बड़े खुलासे आने वाले समय में होंगे। कहां तक ये पूरा तार फैला हुआ था वो सारे खुलासे होंगे, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो तमाम बातें सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात आरपी सिंह की भूमिका की है कि इस पूरे खेल में उनकी क्या भूमिका है वो जब सामने आएगी तो जाहिर तौर पर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासों की अपेक्षा की जा सकती है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है जयपुर और अजमेर की संयुक्त टीम वो इस समय कुलपति आवास में मौजूद है और यहां पर तमाम पूछताछ भी चल रही है और उसके साथ साथ तहकीकात जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी ये सारी चीजें कुछ ही देर में जब इसका गिरफ्तार किया गया है, क्या उससे अभी तक कोई जानकारी मिली? यानी ये आश्वासन तो मिल चुका था कि अगर ये रकम जमा करवाई जाती है उसके बाद कॉलेज की परमिशन दे दी जाएगी। यानी तार सिर्फ दलाल तक नहीं है, ये कड़ी ऊपर तक साफ इशारा करती है। या तो पूछताछ का इंतजार है, तब तक सबको इंतजार करना होगा, यानी या इसके अलावा कुछ उसने बताया है अभी तक कि वाकई में किसके संपर्क में था जिसके जरिए उसने ये आश्वासन देकर ये पैसे ऐंठे थे?
देखिए समीर, ये जो ट्रैप हुआ है ये कोई सामान्य ट्रैप नहीं है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति की गिरेबान पर अगर एसीबी हाथ डाल रही है तो जाहिर तौर पर उसके पास में बड़े और पुख्ता सबूत हैं, उन्हीं के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब रंजीत को गिरफ्तार किया गया है, ट्रैप किया गया है, तो वो जो कुलपति का सरकारी आवास है उसी आवास में उसको ट्रैप किया गया है। तो शक की सुइयां सीधे तौर के ऊपर कुलपति आरपी सिंह पर खड़ी हो रही हैं और आगे की क्या कुछ जानकारी है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब एसीबी एसपी समीर कुमार इस पूरे मामले में ब्रीफ करेंगे तब निकलकर सामने आएगा कि क्या क्या जो प्रमुख जानकारियां हैं वो इस पूरे केस से जुड़ी हुई हैं, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनका खुलासा एसीबी यहां पर करती है। थोड़ा सा इंतजार, लेकिन उसके बाद जो खुलासे होंगे, चर्चा यही है कि खुलासे कड़ी दर कड़ी होंगे और लगातार चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि ये बेहद बड़ी खबर है। एक विश्वविद्यालय में बैठ करके एक कुलपति के माध्यम से उसका दलाल किस तरीके से इस पूरे खेल को संचालित कर रहा था, कहीं ना कहीं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था